अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी के थ्रू हार्ट्स बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले हम अपने कपड़े को श्लिंग कर लेंगे और श्लिंग करने के बाद अच्छी तरीके से आयरन कर लेंगे। और जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है उसके लिए कटिंग कर लेंगे, क्योंकि कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम हिसाब रख सकें कि हमने कहाँ कहाँ एम्ब्रॉयडरी करनी है और कितनी एम्ब्रॉयडरी करनी है। उसके लिए आपने जो भी डिज़ाइन बनाना है उसको कट कर लें। यहाँ पे मैंने स्लीव्स कट कर ली थी अपनी, और स्लीव पे ही आपको एम्ब्रॉयडरी बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ से हमने इतना सा स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ दिया है, और इसी तरह ना आपने हर जगह से स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है जहाँ पे भी आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक कोई भी छोटी सीज़र ले सकते हैं, कटर ले सकते हैं आप थ्रेड को काटने के लिए। उसके अलावा एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड, और ये मार्केट में इजीली मिल जाता है। और साथ में एम्ब्रॉयडरी वाली हमें नीडल चाहिए। ये नीडल नॉर्मल नीडल से थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब इसका जो होल होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ये वाला थ्रेड आपने लेना है। मैं वाइट के ऊपर रेड से एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ क्योंकि मैंने हार्ट्स बनाने हैं। साथ में एक हमें चाहिए पॉइंटर जिसका कलर ना उतरे, मतलब जब वो कपड़े पे लगे ना तो फैले ना। मैंने पॉइंटर यूज़ किया है। चौक मैंने यूज़ करके देखा था, वो सूटेबल नहीं रहा क्योंकि काफ़ी मोटा होता है। और साथ में एक फ्रेम चाहिए और पानी। अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको इजी रहे जब आप अपने लिए एम्ब्रॉयडरी करने बैठें, चीज़ बनाएं। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले हमने इस तरह से चीज़ें अपनी सारी इकट्ठे कर लेनी है और मेजरमेंट लेनी है। तो मेजरमेंट के लिए मैंने स्केल यूज़ किया है। कितना मैं हार्ट बनाऊंगी, मैंने 1 सेंटीमीटर से 3 पॉइंट्स ज़्यादा, मतलब 1.3 सेंटीमीटर्स का हार्ट ड्रॉ करना है। लेंथ भी उतनी रखूँगी और उसकी विड्थ भी। और ये देखें, इस तरह से मैं 1.3 सेंटीमीटर पे निशान लगा लूँगी। इससे जब भी मैं अपना हार्ट के लिए साइज़ लूँगी मुझे इजी रहेगा। इसी तरह आपने भी अपने स्केल के ऊपर इजीली निशान लगा लेना है। और ये देखें। अच्छा, इसके बाद हमने अपना पॉइंटर चेंज कर लेना है क्योंकि हमने अब सारे कपड़े के ऊपर हार्ट्स बनाने हैं तो वो लाइट कलर से बनाएंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपना पॉइंटर चेंज कर लिया था। आप भी कोई लाइट कलर का पॉइंटर लें जिससे कपड़े के ऊपर स्पॉट्स नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैंने एक मिड पॉइंट मार्क कर लिया। ये देखें, जहाँ पे हमने लाइन लगाई थी ना 1.3 सेंटीमीटर की, वहाँ से लेकर ज़ीरो तक, ये इस तरह से लेंथ, और इसी तरह से मिड में रख के इसकी विड्थ ले लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको डॉट्स के थ्रू शो करूँगी कि किस तरह से मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं। इस तरह से मैंने डॉट्स लगाए और उसके बाद रफली एक हार्ट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। जो हमने डॉट ऊपर लगाया उसके थोड़ा सा नीचे से मैंने हार्ट को स्टार्ट किया है। इस तरह से आप देख सकते हैं। रफली हमने हार्ट ड्रॉ कर लेने हैं साइज़ ले लेके, जहाँ पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है वहाँ पे ट्रेसिंग के थ्रू। इसी तरह से मैंने पूरी बाजू पे हार्ट्स ड्रॉ कर लिए थे, और ये मैंने आपको शो कराए हैं। ये इस तरह से एक्चुअल में नज़र आ रहे थे, आप देख सकते हैं। बहुत लाइट लाइट हैंड रख के मैंने ड्रॉ किए हैं ताकि ज़्यादा स्पॉट्स नज़र ना आए। और यहाँ पे हम फ्रेम का यूज़ करेंगे। फ्रेम छोटा लेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आपके पास जौन सा भी पड़ा है आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने कपड़े के नीचे रख के फ्रेम को सेट किया है जिस तरह से नॉर्मली फ्रेम सेट करते हैं। और मिड में हार्ट हमारा हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद एम्ब्रॉयडरी करेंगे इसके ऊपर। फ्रेम सेट करने के बाद हम थ्रेड को समझेंगे कि थ्रेड किस तरह से यूज़ करना है हमने एम्ब्रॉयडरी के लिए। तो इस तरह से फ्रेम मैंने सेट कर लिया। अब ये देखें, इस तरह से हम थ्रेड को पहले खोलेंगे और इसको एक पेपर के ऊपर रैप कर लेंगे क्योंकि जब इसको बार बार काटेंगे तो ये उलझ जाएगा और हमें डिफ़िकल्टी होगी काम करने के लिए। तो पहले मैं इसको खोल के आहिस्ता आहिस्ता एक पेपर को 4 टाइम्स फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर सारे को ना लपेट लूँगी। अच्छा, पहले मैंने इस तरह से लपेटा हुआ आपको दिखाया है कि हमने किस तरह से इसको राउंड राउंड करके ना धागे को एक सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देना है। इसी तरह इसके साइड पे मैं इस पूरे को रोल कर दूँगी। ये देखें। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, वैसे इससे इजी हो जाता है काम, इसीलिए मैंने आपको दिखाया है।
मैंने आपको हर छोटी-छोटी जो बातें हैं इसीलिए आपके साथ शेयर की हैं ताकि जो बिगिनर्स हैं वो इजीली कोई भी जो काम है एम्ब्रॉयडरी का वो कर सकें, क्योंकि बहुत ही बेसिक टिप्स हैं। इस तरह से मैंने सारा रोल कर लिया है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह से यूज़ करना है इसको। इस सबसे पहले मैं इसका साइज़ लूँगी कि मुझे एक हार्ट के लिए कितना चाहिए, क्योंकि जो मैंने अपना हार्ट का साइज़ लिया है इस तरह से अगर साइज़ लेंगे ना आप, तो इतना ही थ्रेड यूज़ होगा जितना मैंने किया है। अच्छा, अब स्केल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसका साइज़ लिया है। स्केल को मैंने 3 टाइम्स लिया है, तो ये एक हार्ट के लिए ना मैंने ये काटा है। ये देखें, इस तरह से एक बार आपने रखना है स्केल, दूसरी बार और फिर तीसरी बार, और इस तरह से इतनी इसकी लेंथ मैंने ली है और इसको कट कर लिया है। ये देखें, इसकी इतनी सी लेंथ है हमारे पास एक हार्ट के लिए, और इसको कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हम इस थ्रेड में से ना ये एक्चुअली 6 थ्रेड्स का बना होता है, तो हम इसमें से ना 3 थ्रेड यूज़ करेंगे एक हार्ट के लिए। इस तरह से इसको खोलेंगे और 3 और 3 डिफरेंट कर देंगे। ये देखें, मतलब कि एक धागे में से 2 हमारे हार्ट्स बनेंगे। बहुत ही इजीली ये हो जाता है। बस आप पहले किसी रफ़ कपड़े पे प्रैक्टिस करके कुछ बना के देखें इसी तरह हार्ट, तो वो ईज़ी लगेगा। इस तरह से मैंने अलहदा कर लिया पहले, और ये आप एक एक हार्ट के लिए काट काट के थ्रेड करते रहें, इस तरह इजी रहेगा। ये देखें, इस तरह से तीनों थ्रेड जो उनसे मैंने अलहदा कर लेने हैं। आराम आराम से करें ताकि इस तरह से धागा फंसे ना, और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। ये देखें, यहाँ पे मैंने थ्रेड को 2 धागों में डिवाइड कर दिया है, और अब इसको जो नीडल में पुट करने का वे है वो भी मैं आपको सिखाती हूँ। इसके जो एंडिंग होगी ना अब वो होगी थोड़ी मोटी, तो उसकी आसानी के लिए मैंने आपको वाटर बताया था शुरू में। उसके लिए हम वाटर यूज़ करेंगे इस तरह के, थोड़ा सा हाथ पे लगाएंगे वाटर, और साथ में ना थ्रेड का जो एज है उसको अच्छी तरह से ना गीला कर देंगे। ये सबसे साफ़ और इजी तरीका है, आप चीज़ें रख के बैठें और इस तरह काम आसानी से हो जाता है। इस तरह से मैंने थ्रेड का जो उनका मुंह था वो सही कर दिया। इससे इक्वल हो गया मुंह, और मुझे आसानी होगी अब जब मैं नीडल के थ्रू काम करूँगी। ये इजीली अब नीडल में चला जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बहुत ही सिंपल। इस तरह से ये सारा डालने के बाद धागा एक तरफ से हमने गिरा नहीं लगानी, जैसे नॉर्मली धागे को गिरा लगाते हैं ना दोनों तरफ से पकड़ के, इस तरह नहीं होता एम्ब्रॉयडरी में। आपने एक तरफ से धागा ऐसे ही छोड़ देना है, और जो इसकी दूसरी एक साइड होगी ना उसको हम लगाएंगे गिरा। इस तरह से नोट कर देंगे इसको। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको गिरा लगा दिया है, और अब हम अपनी एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं जो स्टार्ट करूँगी वो नीचे से स्टार्ट करूँगी, सुई को निकालते हुए। जो हार्ट का मिड पॉइंट है ना, यहाँ से हम निकालेंगे सुई को। ये देखें, इस तरह से, और इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करना ज़रूरी है ताकि हमारा जो चीज़ है वो नीट बने एक तो, और दूसरा कोई भी धागा एक कटे तो वो पूरा उधर ना जाए। ये देखें, इस तरह से धागा मैं इधर वाली साइड पे कर दूँगी, और थोड़ा सा बिल्कुल कपड़े का हिस्सा लूँगी और इसको पक्का कर दूँगी। बहुत पास से पक्का करना है ताकि नीटनेस आए काम में। ये देखें, इस तरह से मैंने थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा लेके इसको पक्का कर दिया है। और ये देखें, अब इसको नीचे की तरफ से लेके जाके एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगी। बहुत इजी
वे है ये हमारा हार्ट बनाने का। बहुत और भी एम्ब्रॉयडरी के मेथड्स होते हैं, बट मैंने ये यूज़ किया है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सिंपल लगा था, और वैसे भी ये छोटा सा हमने हार्ट बनाया था, तो इसके लिए यही इजी रहना था। तो नीचे से मैंने हार्ट के एंड से फिर से निकाली है सुई, और बिल्कुल साथ साथ सुई रख के हमने यूज़ करनी है, ताकि जब हमारा हार्ट बने ना, बीच में गैप गैप फील ना हो, मतलब इसी तरह लगे जिस तरह मशीन से एम्ब्रॉयडरी हुई होती है। मतलब इतनी नीट लगे कि पता ही ना चले आपने हाथ से की है। साथ बिल्कुल धागे के रख के जो ड्रॉ किया है हमने, उसका मकसद यही था कि हमें इजीली नज़र आता रहे और हम बनाते रहें। फिर इसी तरह से बनाऊंगी, ये देखें। बहुत स्लो स्लो मैंने आपको बताया है ये सारा, ताकि आप इजीली बना सकें। और इसके अलावा मैंने अपने इंस्टाग्राम बी यूनिक 1292 पे भी पोस्ट किया है वीडियो, जिसमें मैंने आपको शो किया कि किस तरह बनाया मैंने हार्ट। और भी बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम की शेयर की हैं। उस पे पिक्स पोस्ट किए हैं मैंने कि ये सारा ड्रेस ओवरऑल लुक क्या थी इसकी, और बहुत सारी डिटेल हैं। आप वो भी विज़िट करें ताकि आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल सके। इसी तरह से अब हमने दोबारा करते जाना है और हमारा हार्ट रेडी हो जाएगा। आराम आराम से एम्ब्रॉयडरी करें, और बिल्कुल भी प्रेशर वगैरह ना डालें कपड़े पे, ताकि कपड़ा खींचे ना और कहीं से भी एम्ब्रॉयडरी ख़राब ना हो। बहुत ही हल्के हाथ से मैंने किया है, देखें। इसी तरह मैंने नीचे से फिर से निकाला थ्रेड, और ये ऊपर लेके जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर अब अगर हमारा थ्रेड कभी फंस जाए, मतलब कि वो इक्वल फॉर्म में ना आ रहा हो, तो उसको सही कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। ये सारा ट्रिक एक्चुअली फ्रेम को हैंडल करने की होती है, धागे को हैंडल करने की होती है। तो आप जितना अच्छा फ्रेम को हैंडल करेंगे, धागे को हैंडल करेंगे, उतना अच्छा आपकी एम्ब्रॉयडरी होगी। ये देखें, इस तरह से फंस गया था मेरा धागा, तो मैंने उस सुई के थ्रू ही निकाल दिया। यहाँ से मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी ताकि आप सब बोर ना हो, और ये इस तरह से आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने कंप्लीट कर दिया सारा। इसी तरह से मैंने सारा कंप्लीट कर देना है हार्ट को। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब एंडिंग आए ना, तो एंडिंग अच्छी तरह एंड करना है। मतलब बिल्कुल आखिरी जो एज है ना हार्ट का, वहाँ तक हमने इसको लाइंस बनानी है, ताकि हमारा हार्ट नीट लगे और एक फ़ाइनल अच्छी लुक आए। अब यहाँ से हमने जब आखिरी बार सुई निकालनी है ना नीचे से, तो वहाँ से वहाँ निकालनी है जहाँ से हमने पहले स्टार्ट किया था अपना हार्ट बनाना, मिड पॉइंट में। और इस तरह से अगर आपका धागा निकलने लगे, तो दोबारा इसको सेट करते रहें और हाथ में पकड़ लें, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में एम्ब्रॉयडरी करते हैं ऐसे हो जाता है अक्सर। अच्छा, इस तरह से यहाँ से जब थ्रेड हमारा निकल आएगा, तो हमने फिर से इसको इस तरफ से नीचे लेके जाना है, और जो हमने राइट साइड पे सारा किया था काम, वही हमने लेफ़्ट साइड पे कर देना है। बहुत इजी वे है ये। बस इसमें यही टेक्निक है कि आप स्लोली करें, और एक तो थ्रेड को ना नीट रखें, उलझने ना दें। ये देखें, इस तरह से मैंने स्टार्ट कर दिया है, और ये आपको एक हिस्सा यहाँ का भी करके दिखाया है। इसी तरह हम सारा अपना जो लेफ़्ट साइड का है ना, वो भी कर लेंगे। आप जो हार्ट मैंने आपको बना के दिखाया ड्रेस पे, इसी तरह डिफरेंट चीज़ों पे अपने हार्ट बना सकते हैं। आप पाउच बना सकते हैं इसके थ्रू, टोट बैग बना सकते हैं, मतलब शर्ट्स पे भी कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों पे आप इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। क्यूट सा एक डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया है। इसी तरह से हमारा हार्ट कंप्लीट हो गया, और मैं इसके आखिर पे आपको दिखाऊंगी कि हमने एंडिंग कैसे करनी है, इसको किस तरह से पक्का करना है, किस तरह से गिरा लगानी है। तो यहाँ पे जब एंडिंग कर ली मैंने, ये देखें, इस तरह से अब मैं ले जाऊंगी धागे को पीछे।
बैक साइड पे ले जाऊंगी। ये देखें हमारा हार्ट यहाँ रेडी हो गया है। इसको बैक साइड पे लेके जाके ये देखें इस तरह से अब यहाँ पे गिरा लगा के पक्का करूँगी। बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि एक बार पक्का कर लेते हैं, लेकिन मैंने काफ़ी अच्छी तरह पक्का किया है ताकि अगर हम वॉश करें थोड़ा रफली भी तो एम्ब्रॉयडरी ना उधड़े ना। तो ये देखें इस तरह से ना मैं पहले गिरा लगाऊंगी, थोड़ा सा कपड़ा पकड़ूंगी और थोड़ा सा ही थ्रेड पकड़ूंगी साथ, और बीच में से गुजार दूंगी इस तरह से। देखें धागे की, और ये हमारी नोटाई हो जाएगी। और ये देखें इसी तरह एक बार फिर करूँगी। ये देखें यहीं से दोबारा मैंने थ्रेड को घुमाया और पक्का कर दिया। अच्छा यहाँ तक भी आप पक्का कर सकते हैं। मैंने वैसे अपना एक टेक्निक आपके साथ शेयर की है कि मैं यहाँ से दोबारा निकालूंगी धागे को। यहाँ ख्याल रखें कि कपड़ा ना पकड़ा जाए, खाली धागे के अंदर से हमने दोबारा सुई गुजारी है और यहाँ से फिर एक बार पक्का कर दूँगी। इतना ज़रूरत नहीं होती पक्का करने की। मैं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट काम करती हूँ तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। आप अगर ना करना चाहें तो आप बस 2 बार वहीं पक्का करें जैसे मैंने पहले सिखाया है और बस छोड़ दें। ये देखें इस तरह से मैंने दोबारा निकाल दिया एक बार सुई को। अब मैं कट कर दूँगी थ्रेड को, थोड़ा सा फासला रख के हमने कट करना है। ये देखें इस तरह से। अब ये जी हमारी फाइनल लुक आ जाएगी हार्ट की। ये हमारी एक हार्ट रेडी हो गया। इसी तरह मैंने अपने पूरे बाजू पे हार्ट्स ड्रॉ कर लिए थे और एम्ब्रॉयडरी कर ली थी। ये आप देख सकते हैं। ये देखें दोनों स्लीव्स मैंने आपको शो किए हैं कि मैंने किस सीक्वेंस के साथ हार्ट्स ड्रॉ किए हैं और एम्ब्रॉयडरी की है। इस तरह आप पास से भी देख सकते हैं ये कितने नीट रेडी हुए हैं। आप अपने बच्चों की शर्ट्स वगैरह पे भी ये कर सकते हैं, और वैसे भी वाइट कलर के ऊपर रेड कलर बहुत प्यारा लगता है तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया। अब मैं आपको ड्रेस शो करूँगी अपना फ़ाइनल, कि इसकी ओवरऑल लुक कैसी बनी थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक कर दें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।